फॉर डिकेड्स हम ये सुनते आए हैं कि इंटेलिजेंस या आईक्यू फिक्स्ड होता है, जो पैदा होने के साथ ही डिसाइड हो जाता है। लेकिन मॉडर्न न्यूरोसाइंस इस आइडिया को कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं बल्कि रिडिफाइन करती है। रिसर्च क्लियरली दिखाती है कि रो आईक्यू स्कोर लिमिटेड हद तक जेनेटिक हो सकता है, लेकिन थिंकिंग एबिलिटी, फोकस, मेमोरी, लर्निंग स्पीड, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब ट्रेनेबल कॉग्निटिव स्किल्स हैं। इसका मतलब ये है तुम ज्यादा तेज सोचना, बेटर डिसीजंस लेना और कॉम्प्लेक्स चीजों को समझना सीख सकते हो। न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग जब हम बिना डिस्ट्रैक्शन के सोचते हैं तब ब्रेन का एक सिस्टम एक्टिवेट होता है जिससे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं। ये नेटवर्क आइडियाज को कनेक्ट करता है, क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करता है और डीप प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद करता है। जब तुम फोन या किसी कांस्टेंट इनपुट से दूर होते हो तो ब्रेन पैसिवली एक्टिव नहीं बल्कि इंटरनली प्रोडक्टिव होता है। स्टडीज दिखाती हैं कि 20-30 मिनट्स ऑफ साइलेंस डेली कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग इंप्रूव करता है और मेंटल क्लैरिटी लाता है। इसलिए जो लोग रोज थोड़ा वक्त सिर्फ सोचने के लिए निकालते हैं उनका ब्रेन ज्यादा एफिशिएंट हो सकता है। साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट होता है डिजायरेबल डिफिकल्टी। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी प्रॉब्लम से थोड़ा स्ट्रगल करते हैं तो ब्रेन ज्यादा एक्टिवली काम करता है। अगर तुम तुरंत आंसर देख लेते हो तो ब्रेन शॉर्टकट लेने लग जाता है और लर्निंग शैलो हो जाती है। लेकिन जब तुम खुद सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हो मल्टीपल न्यूरल पाथवेज एक्टिवेट होती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग सर्किट स्ट्रॉन्ग होते हैं। रिसर्च कहता है कि एफर्टफुल थिंकिंग ड्यूरेबल इंटेलिजेंस क्रिएट करता है। स्ट्रगल एक्चुअली ब्रेन के लिए ट्रेनिंग स्ट्रेस है, बिल्कुल मसल्स की तरह। जब हम लिखते हैं तब हम सिर्फ इंफॉर्मेशन ही रिकॉर्ड नहीं करते हैं, हम थॉट्स को ऑर्गेनाइज, प्रेस और रिडिफाइन करते हैं। कॉग्निटिव साइंस इसे एक्सटर्नलाइज्ड कॉग्निशन कहती है। राइटिंग वेग आइडियाज को क्लियर बनाता है, लॉजिकल गैप्स दिखाता है और डीपर अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करता है। इसलिए जर्नलिंग का पर्पस सिर्फ डायरी लिखना नहीं होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए कि मैं क्या सोच रही हूँ और क्यों। जो लोग लिखकर सोचते हैं ना उनका ब्रेन क्लियर और स्ट्रक्चर्ड हो जाता है। ज्यादा इंटेलिजेंट लोग नेसेसरली ज्यादा फैक्ट्स नहीं जानते, उनकी रियल स्ट्रेंथ होती है अनरिलेटेड आइडियाज को कनेक्ट कर पाना। न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग जब ब्रेन अलग अलग डोमेन्स के कॉन्सेप्ट्स को जोड़ता है ना तब एसोसिएटिव नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होती है। इसलिए एक ही सब्जेक्ट को रटना इंटेलिजेंस नहीं बढ़ाता, डिफरेंट फील्ड्स में क्यूरोसिटी रखना ब्रेन को फास्टर बनाता है। लर्निंग तब पावरफुल बनती है जब तुम पूछते हो कि इसका कनेक्शन कहाँ और कैसे बनता है। मेमोरी को ना हम अक्सर टैलेंट समझ लेते हैं, लेकिन साइंस कहता है कि मेमोरी एक स्किल है जो प्रैक्टिस से स्ट्रॉन्ग होती है। और रिसर्च शो करती है कि बार बार पढ़ना वीक होता है, खुद से याद रखना स्ट्रॉन्ग होता है। और जब तुम किसी चीज को दूसरों को समझाते हो तो ब्रेन उस नॉलेज को हायर प्रायोरिटी देता है। Teaching forces the brain to simplify information, fill gaps and strengthen neural encoding. इसलिए बेस्ट लर्नर्स वही होते हैं जो सीख के बाद समझाते भी हैं। सबसे ओवरलुक्ड हैबिट है रेस्ट करना। स्लीप के दौरान ब्रेन टॉक्सिन्स क्लियर करता है, मेमोरीज कंसोलिडेट होती हैं, लर्निंग परमानेंट बनती है। न्यूरोसाइंस क्लियरली कहता है नींद की कमी डायरेक्टली आईक्यू परफॉर्मेंस को कम करती है। तो नींद बहुत इंपॉर्टेंट है और सिर्फ नींद ही नहीं, वॉक, बोर्डम और आइडल मोमेंट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि तब ब्रेन बैकग्राउंड प्रोसेसिंग करता है। अगर तुम हमेशा बिजी हो तो ब्रेन को कभी अपग्रेड का टाइम ही नहीं मिलेगा। फिजिकल मूवमेंट से ब्रेन में केमिकल रिलीज होता है जिसे BNDF कहते हैं। इसे फर्टिलाइजर फॉर द ब्रेन भी कहा जाता है। BNDF न्यू न्यूरॉन्स के कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करता है, लर्निंग स्पीड बढ़ाता है, मेमोरी को इम्प्रूव करता है। इसलिए डेली वॉक या लाइट एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी के लिए ही नहीं, इंटेलिजेंस के लिए भी जरूरी है। साइंस एक बात क्लियर कहती है, इंटेलिजेंस एक फिक्स नंबर नहीं है, ये एक डायनामिक सिस्टम है जो हैबिट्स के थ्रू शेप होता है। हम लोग जीनियस पैदा हो या नहीं ये सेकेंडरी बात है, प्राइमरी चीज ये है हम लोग अपने ब्रेन को कैसे यूज और ट्रेन करते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही वेल स्ट्रक्चर्ड, प्रैक्टिकल और फैक्ट बेस्ड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, खुश रहना। दिस इज नाइशा साइनिंग ऑफ।